में हम एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी की उसको पूरा सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. ठीक है, तो हमारे पास एक कौन है, ठीक है, और बेस में है हेमिस्फीयर, ठीक है, और हमको गिवन है जो दोनों की रेडियस है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो हाइट है कोन की वो रेडियस के बराबर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सॉलिड है ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो कौन है, एक हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, फिर हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और हमने दोनों को ऐड कर दिया, we get total volume of the solid, ठीक है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज है, हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है बस इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं, रेडियस क्या है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, और हाइट क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गया, प्लस 2/3 पाई, रेडियस 1 है, ये क्यूब हो गया इसका, ये हो गया पाई/3 प्लस 2/3 पाई, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करना है कि हम फिगर बना लें, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक cylindrical shape है with two cones attached at its end by using a thin aluminum sheet. तो दो एंड है इसके सिलेंडर, यहाँ पर हमारी कोन अटैच, ठीक है, ये कुछ इस तरह है, ये सिलेंडर हो गया बीच में, और इस एंड पे एक कोन है, ठीक है, और दूसरे एंड पे भी कोन अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल का शेप, ठीक है। The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देते हैं diameter of model हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसको हम फिगर में भी बता देते हैं कहाँ है, ये हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और ये पूरा लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इस कोन का भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा? तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट equal to total height, that is 12 centimeter, minus इस कोण का हाइट और इस कोण का हाइट हमें माइनस करना है, ठीक है। तो टू टाइम्स कर देते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट इस सेंटीमीटर पार्ट को 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ मोटर हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 3/2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। तो एयर किस किस पार्ट में होगी? एक तो इस पार्ट में होगी, ठीक है, और इन दो पार्ट्स में तो होगी। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, यही तो होगी टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम एच वन ले लेते हैं और ये एच टू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर डिफरेंट है और वो जो हाइट ऑफ कोन है वो अलग है, ठीक है। इसलिए हमने एच वन एच टू लिया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाइट का वैल्यू इसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है। रेडियस क्या है? 3/2, हाँ 3/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट नहीं है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। प्लस ट्वाइस ऑफ 1/3 पाई, और रेडियस क्या है? 3/2 स्क्वायर। अब लेना है हमें हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 15 पाई प्लस 3 पाई, तो ये हो जाएगा 21 पाई। और जब हम पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, तो वी गेट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम पाई का वैल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। Then we get 66 centimeter cube, the cube होगा। Volume of air present in the model equal to 66 centimeter cube। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। Question number 3 है, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो शुगर सिरप जो है गुलाब जामुन में वो हमको गिवन है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप कंटेन है, ठीक है। का ये मतलब है, ओके। फाइंड approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter, ठीक है।
तो हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो गुलाब जामुन का जो शेप है वो कुछ इस तरह है, सिलेंडर है, और जो अदर टू एंड्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है। तो ये हो गया शेप ऑफ गुलाब जामुन। और तो इसकी डायमेंशन भी गिवन है। लेंथ है इसका 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो सिरप कितना है, वो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए गुलाब जामुन का, एंड देन वी गेट इसका 30% करना है, वी गेट शुगर सिरप, ठीक है। तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो रेडियस को सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 2.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट ये निकाल, ये क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू radius of the hemispherical part, that is 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा ये होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली ये वाला भी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो हम लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बता सकते हैं, वो क्या होगा, टोटल में से जो कि 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का लेंथ हमें माइनस करना है। तो ट्वाइस ऑफ 1.4, वी गेट 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। ये होगा, ये क्या होगा, गुलाब जामुन बना है हमारा एक सिलेंड्रिकल पार्ट से और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मतलब ये वाला वॉल्यूम, एंड देन इन दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। तो ये होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एच वन ले लेते हैं, प्लस, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट पाई का वैल्यू बाद में रखेंगे। रेडियस है कितना, रेडियस है 1.4, ये हो गया 1.4 स्क्वायर। और हाइट कितना है, हाइट है सिलेंडर का 2.2, ठीक है। तो इसको 2.2 लिख देते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ 2/3 पाई, रेडियस क्या है 1.4 का क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पाई का वैल्यू है 22/7, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1.4 स्क्वायर 2.2 प्लस ये होगा 4/3 पाई, 3 पाई का वैल्यू है 22/7 टाइम्स 1.4 क्यूब, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 13.552 प्लस, और ये होगा 11.498, तो वी गेट 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है।
लेकिन गुलाब जामुन कितने, 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू होगा 45 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है। 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है शुगर सिरप could be found in 45 गुलाब जामुन। तो शुगर सिरप क्या है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप होगा 30% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, 127.25 ये वाला, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है, ये होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. एक पेन स्टैंड है, ठीक है, जो एक क्यूबिकल शेप का है, लेकिन इसमें एक चार कॉनिकल डिप्रेशंस है, ठीक है, टू होल्ड द पेन, पेन्स को रखने के लिए, ठीक है। The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. तो लेंथ क्या है क्यूबॉइड का, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको गिवन है। Radius of the radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter, ठीक है। यदि हम एक डिप्रेशन को देखें, इसका जो शेप है वो कुछ कोन जैसा है, ठीक है। इसका शेप ऐसा कोन का है, कोनिकल शेप, ठीक है। इसका हाइट हमको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस पूरे का वॉल्यूम, ठीक है, माइनस माइनस करना है हमें ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस हैं इनका वॉल्यूम हमें माइनस करना है, ठीक है। ऐसे कितने डिप्रेशंस, चार हैं, 4 टाइम्स शेप क्या है इनका, कोन, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है एंड उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एलबीएच माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और टेन स्क्वायर हाइट हमको गिवन है 15 10 3.5, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। 15 टाइम्स 10 टाइम्स 3.5 माइनस 4 टाइम्स 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 देते हैं। और रेडियस है, रेडियस क्या है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर,
दैट इज 1/2 और हाइट है 1.4। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 525 माइनस 1.47, दैट इज 523.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, a vessel is in the form of an inverted cone। एक वेसल है जिसकी जो फॉर्म है वो इन्वर्टेड कॉन है। ठीक है, कुछ इस तरह है वेसल हमारा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन, जो कि ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। तो यहाँ पर जो इसका ओपन है पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें let's shows each of which is a square of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। तो हमारे पास कुछ n लेड सोर्स हैं जिनका जो शेप है वो स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या किया, इनको इस वेसल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ड्रॉ किया 1/4 of the water flows out। तो इस वेसल में पानी था, इसका एक चौथाई पार्ट बाहर आ गया। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड स्टोन्स ड्रॉप इन द वेसल। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने लेड स्टोन्स हमने इसमें ड्रॉप किए जिसकी वजह से जो इसमें पानी था उसका 1/4 पार्ट बाहर आ गया। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, जो पानी बाहर निकला वो किन की वजह से निकला, जब हमने ये जो लेड शोर्स हैं इनको इस वेसल में ड्रॉप किया। ठीक है, इसका मतलब जो the water was spilled out would be equal to volume of इसका लेड शोर्स। ठीक है, देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड सोर्स, ऐसे हमने एन लिए होंगे ना, एन ड्रॉ करे होंगे, तो हमें सबका वॉल्यूम कंसीडर करना है। इसलिए हमने एज्यूम कर लिया जो नंबर ऑफ लेड सोर्स हैं वो कितने हैं, एन। नंबर ऑफ लेड सोर्स हैं दैट इज एन। ठीक है, तो हमने एक का वॉल्यूम निकाला और सबका और एन को से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पीड आउट कितना है, 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, मतलब इस जो कॉनिकल शेप है इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है, जब हमने लेड सोर्स में ड्रॉ करे तो 1/4 जो वाटर है वो बाहर आ गया। इसका मतलब 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स क्या है, जो हमारे लेड सोर्स है उनका शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप है उनका। ठीक है, और हमें रेडियस भी गिवन है उसका 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो वॉल्यूम रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ लेड सोर्स ये है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 आर क्यूब। ठीक है, 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 आर स्क्वायर एच। ये वाला रेडियस अलग है और ये वाला रेडियस अलग है, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू रेडियस। ये रेडियस लेड सोर्स का है, ये रेडियस कोन का है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 1/5/3 को तो 5/3 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा R1 स्क्वायर एच इक्वल टू एन टाइम्स 4 को इधर लेके जाते हैं तो ये होगा 16 R2 क्यूब। ठीक है, अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेडियस ऑफ कोन क्या है 5 सेंटीमीटर, ये वाला, ये हो गया 5 स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल टू एन, जो कि हमें बताना है 16 टाइम्स R2 क्या है, रेडियस ऑफ लेड सोर्स ये है 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.5 का क्यूब। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एन का वैल्यू होगा 25 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स 0.5 क्यूब। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो वी गेट 100। नंबर ऑफ लेड सोर्स तो कितना है 100। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। ठीक है, तो ये सिलेंडर है। ऑलवेज ट्राई टू मेक फिगर, सबसे पहले फिगर बनाना है हमें क्वेश्चन को रीड करके। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोल हो गया, इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। ओके, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट ये कुछ इस तरह है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस वाले सिलेंडर से छोटा है। And the mass of the pole, हमें मास बताना है इसका, given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। तो 1 centimeter cube of iron equal to 8 gram mass। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम बताना है पूरे का, एंड देन उसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं उसे, तो वी गेट मास ऑफ द पोल। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर गिवन कितना है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमको गिवन है इसका लार्जर सिलेंडर का, ये है डायमीटर है 24, तो रेडियस होगा हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल होल को। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये उनको गिवन है तेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 8 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस 8 सेंटीमीटर, डायमीटर नहीं, इसको हटा देते हैं। रेडियस ही हमको गिवन है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ होल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस वाले का वॉल्यूम, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वी गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ होल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ओके। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या है, आई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या है, पाई R2 स्क्वायर H2। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई टाइम्स रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 लिख देते हैं। हाइट क्या है इसका, 220 सेंटीमीटर, प्लस पाई। अब हम स्मॉल को देखते हैं, स्मॉल का जो हाइट है वो 60 है और रेडियस है 8, रेडियस 8 है और हाइट है 60। तो हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये रेट इसमें हम पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये होगा 12 स्क्वायर टाइम्स 220 प्लस 64 टाइम्स 60, और ये होगा 144, ठीक है। तो ये होगा 5 टाइम्स, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 35520, और फाइव का वैल्यू अगर 3.14 लिख देते हैं तो ये आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ होल होगा 111,532.8, ठीक है। अब हमें बताना है मास, ठीक है? तो मास को 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन क्या है, 8 ग्राम, ठीक है ना, ये हमको गिवन है, ओके। हमें बताना है मास ऑफ दिस बॉडी, तो ये होगा मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू 8 टाइम्स 111,532.8 ग्राम, तो ये होगा 89,226.2.4 ग्राम, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a light circular cylinder full of water such that it touches the bottom. सबसे पहले हम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। इस ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट सर्कुलर कोन, ओके। हाइट है इसका 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ओके।
standing on a hemisphere of radius 60 सेंटीमीटर। इसके जो बीच में एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। गलत नहीं, चलो हेमिस्फेयर बना देते हैं। ये हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, और ये हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है, ठीक है। इसलिए रखा हुआ है अपराइट, मतलब सीधा, ठीक है, इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें ये जो सॉलिड है वो कुछ इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम दोबारा बनाते हैं। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। इट इज फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। तो ये सॉलिड है, वो इस सॉलिड सिलेंडर के जो बेस है इसका, उसको टच कर रहा है, ठीक है। मतलब पूरा रखा हुआ है ये उस सॉलिड सिलेंडर में, ठीक है। हमें क्या बताना है? तो ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर पे क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। और हाइट हमको गिवन था 120 सेंटीमीटर। ये वाला हाइट कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। फिर जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, तो उसका जो हाइट है वो भी 60 होगा। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होगा? 120 प्लस 60, दैट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter, ठीक है, and its height is 180 centimeter, ठीक है। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये कितना होगा? ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसमें से हम क्या कर देते हैं, ये सॉलिड है जो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दिया, वी गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। ये हमारा लेफ्ट वाटर, इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू रखते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच वन, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? सॉलिड बना है हमारा कोन से और हेमिस्फेयर से, तो हमें सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालना होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो देन वी गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके। ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हम फॉर्मूला लेते हैं इसका, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच वन माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई
आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। पाई, रेडियस क्या है, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ये ठीक है, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 1/3 पाई, रेडियस क्या है कोन का, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसका हाइट है, कोन का। तो कोन का हाइट कितना है, 120 सेंटीमीटर। 2/3 पाई, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, अगेन 60 सेंटीमीटर। इसको भी हम 60 डिग्री का क्यूब। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये होगा, हम क्या करते हैं इसमें इतना पार्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा 180 माइनस 40 प्लस 40। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं तो वी गेट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्फेरिकल ग्लास, तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा कलर देते हैं। हाँ ये सही है। स्फेरिकल ग्लास vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास है, इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा, एक स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल ग्लास, जिसका जो नेक है एज ए सिलेंड्रिकल नेक, मतलब इसका जो नेक है वो इस तरह है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो हमारा जो स्फेरिकल गिलास एज ए सिलेंड्रिकल नेक, इसका फिगर कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल नेक का जो डायमेंशन है वो है, ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और डायमीटर है इसका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका डायमीटर है ये है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements and का वैल्यू देना है 3.14। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो चेक करना है इस वॉल्यूम से, यदि उससे ज्यादा है तो जो मेजरमेंट करा है उसने वो सही है, तो वॉल्यूम निकाला है सही उसने वो सही है, अदरवाइज ही इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है इसका। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या 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 हमको गिवन है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर ये। ठीक है, और रेडियस क्या है, डायमीटर हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर, रेडियस होगा इसका
दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या हुआ, diameter 8.5, radius of a half, that is 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस इस पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। ये होगा 4/3, आई का वैल्यू हम बाद में रखेंगे। आर हमारा स्फीयर का 4.25, ठीक है, प्लस आई, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 स्क्वायर, और हाइट है इसका 8। ठीक है। ये इसको हम सोल्व करते हैं। ये होगा 4/3, पाई का वैल्यू 3.14, और ये होगा 76.765625 प्लस 3.14 टाइम्स 8। ठीक है। हम सोल्व करते हैं तो वी गेट 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वेसल। लेकिन जो चाइल्ड ने वॉल्यूम निकाला है इसका वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब उसने गलत निकाला है। तो वॉल्यूम measures by the child would be incorrect। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके। ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 12.2 में 8 क्वेश्चन थे और हमने इनको सॉल्व कर लिए। ठीक है। थैंक यू।